अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने दो तरीके देख लिए हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो ये भी देखना जरूरी है। तो चलें, सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन पे करूंगा और थोड़ी सी हम डेफिनेशन लेंगे, देन फिर अपने कोड पर चलेंगे। व्हाट इज एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन एरे। सही है। यहाँ पे देखिए, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मुश्तमिल होता है एरे की कलेक्शन पर। ठीक है, एरे की कलेक्शन होती है। सही है, यानी कि एक ऐसा डेटा है आपका एरे का जो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, वेयर ईच एलिमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां पर जो आपका हर एलिमेंट होता है वो क्या क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो आपके एरे के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ठीक है, each object can have its own properties and methods allowing you to store related data together। यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट्स के जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा? उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अपने अपने मेथड्स होंगे जो आपको अलाउ करेंगे कि आप सेम टाइप के डेटा को एक साथ ही स्टोर करवा सकें। दैट्स इट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। नाउ हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और कोड करेंगे, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे देखिए, HTML की फाइल है, वही जिस तरह अटैच करते हैं हम अपने JS की फाइल को, हमने वो कर दिया। यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको पता है हम एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसे एक एरे असाइन किया। यहाँ पे आप मुझे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाना तो मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्या हो सकते हैं? नेम हो सकता है, तो मैंने यहाँ नाम दे दिया। जैसे मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, और मैं यहाँ पे एक एज भी हो सकती है स्टूडेंट की, जाहिर बात है, तो मैंने एज लिख दी। और उसकी क्लास हो सकती है, तो अभी के लिए मैं क्लास दे रहा हूँ, एंड देन उसकी क्लास है BSCS। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने सिंपली क्या किया, एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट डेटा के नाम से, उसको एक एरे असाइन किया और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपको याद हो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आपने पहली लाइन आपको याद हो जो मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको बताई है, वहां पे जो एरे का हर एलिमेंट है वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखें, उसका ये जो पहला एलिमेंट है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको बात जो है मेरी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और सेम रिलेटेड डेटा से मुराद, यानी कि अब मान लो 100 स्टूडेंट है तो आपको 100 स्टूडेंट्स का नाम, एज और क्लास चाहिए, तो आप एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाएं, उसमें सेम रिलेटेड जो डेटा है उनका एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे मैं सिंपली बार बार लिखने के बजाय मैं सिंपली इस लाइन को ही कॉपी कर लेता हूं। यहां से मैंने सिंपली कॉपी की, ठीक है, और नीचे आके मैं 2 दफा इसको पेस्ट कर देता हूं। अब सिंपली मैं इनकी नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, और एज चेंज कर देता हूं, ठीक है, क्लास चेंज कर देता हूं, बस, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देन फिर इसके अंदर आता हूं और यहाँ पे अगेन मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, इसकी एज चेंज कर रहा हूं, ये मैंने एज चेंज कर दी, एंड देन मैं क्लास भी चेंज करूंगा, दैट इज BCom। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एरे बनाया है एक और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो ये सिंपली क्या होगा? एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया। सही, और मैं यहाँ पे console.log करके इस स्टूडेंट डेटा को अभी के लिए प्रिंट करवाऊंगा। देन मैं अगेन क्या करने वाला हूँ, मैं पहले पोर्ट को डिस्पोज कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं index.html पे आऊंगा, देन मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा। गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपली हमारे ब्राउजर पे आ गया। मैं राइट क्लिक करूंगा क्योंकि हमने कंसोल पे प्रिंट करवाया अपने डेटा को, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा और कंसोल दिखाऊंगा आप लोगों को। देन थोड़ा सा जूम करूंगा कंसोल वाला एरिया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी डेटा था एरे के अंदर आ चुका है। उसने बोला कि एरे की लेंथ 3 है, ठीक है, और पहले यहाँ पे देखिए अब इंडेक्सेस हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट्स बनाए आपने एरे के अंदर, जो ऑब्जेक्ट्स बनाए उसके भी इंडेक्सेड है। 0 इंडेक्सेस पे अब्दुल्ला नाम का तो तमाम डेटा है, जो अब्दुल्ला नाम का स्टूडेंट है तमाम डेटा उसका 0 इंडेक्स पे मौजूद है। देन जो 1 इंडेक्स पे है वो अली नाम का जो स्टूडेंट है उसका तमाम डेटा मौजूद है। देन 2 इंडेक्स पे जो अहमद नाम का स्टूडेंट है उसका तमाम डेटा मौजूद है। एज सिंपल एज दैट। अभी के लिए बहुत सिंपल था, हमने कंसोल में प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपने document.write में प्रिंट करवाऊं, यानी कि अपने ब्राउजर पे दिखाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि document.write, सही है, और यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट डेटा, और देन मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट डेटा, सही है, स्टूडेंट डेटा लिखूं एंड मैं यहाँ पे लिखूं 0 इंडेक्स, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे अब इसको सेव करूं। तो अभी के लिए यहाँ पे मेरे पास देखें क्या हुआ,
ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है। तो हमें उसकी कैटेगरी बतानी पड़ेगी, यानी कि आप उसको उसका नाम चाहिए जीरो इंडेक्स पे क्या चाहिए। तो मैंने बोला मुझे जीरो इंडेक्स पे जो स्टूडेंट मौजूद है मेरा, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। तो अभी के लिए मेरे पास उसका नाम आ गया। देन अगर मुझे और उसके डेटा चाहिए तो मैं कॉमा लगाऊंगा और गैप लगा के सिंपली उसको दे दूंगा। अच्छा, अब मैं ये काम फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं आपको लूप के साथ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे हम, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ सबसे पहले, देन मैं आपको फॉर लूप के साथ करके दिखाता हूँ इसको। मैं सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप बना लेता हूँ, ऊपर ही बना लेता हूँ, फॉर लेट ए इक्वल्स टू 0, देन हमारा जो स्टूडेंट डेटा की जो मुझे पहले ए लिखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ए लेस देन स्टूडेंट डेटा डॉट लेंथ, सही है, एंड देन ए प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं। देन मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट डेटा है देन उसके अंदर मुझे ये ए डालना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट अभी के लिए। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ब्राउजर पे तो सब जगह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हमें एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे जीरो इंडेक्स पे जो मौजूद है। अब देख लेते हैं कि अब क्या होता है हमारे ब्राउजर पे, अभी भी अनडिफाइंड वो कुछ पता ही नहीं चल रहा उसको कि मुझे लेना क्या है। तो सिंपली यहाँ पे नेम लिखूंगा, मैं समझाऊंगा हो क्या रहा है, पर अभी के लिए आप लोग देख लें कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। कंसोल पे आएंगे, एरर देखेंगे, अनकट कांट रीड द प्रॉपर अनडिफाइंड नेम। ओके, जीरो इंडेक्स के नेम को ये ओके सिंपली देखें, जीरो इंडेक्स पे हमें नहीं लिखना था, सिंपली ए का मैं यहाँ पर नेम अगर दूं तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे, उनका नेम हमारे पास बेसिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें अहमद अली, अब्दुल्ला अली, अहमद, ये तमाम आ गए, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो इंडेक्स पे दूंगा तो हमने तो लूप चला दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको जीरो इंडेक्स से ग्रैब करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स का डेटा बारी बारी इसके अंदर आ चुका है। तो अब वो इंडेक्सेस वाला मामला तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इंडेक्सेस वाला मामला करूंगा जीरो इंडेक्स पे तो वो रॉन्ग होगा, तो वो अनडिफाइंड देगा, इसलिए वो एरर जनरेट कर रहा था वहां पर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एरर हैंडलिंग भी आनी चाहिए कि कभी अगर कोई एरर आ जाए तो डेटा को कैसे आपने शो करवाना है, सिंपल। और अगर मुझे उसका एज चाहिए तो सिंपली मैं नेम हटा के यहाँ पे एज लिख दूंगा, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे हमारे पास उन तमाम की जितने भी एज है वो हमारे पास प्रिंट हो गए, 24, 23 है। आपको समझ आया? देखें हमने सिंपली करा कुछ भी नहीं है, हमने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम से, देन उसको एक एरे असाइन किया और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमने अगर पहली लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि आपके जो एरे है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एरे है, स्टूडेंट डेटा क्या है, हमारा एक एरे है, और उसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हमने जो डेटा फिल किया वो ऑब्जेक्ट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एरे के अंदर जो डेटा है वो क्या है, वो एक जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। देन फिर हमने उसके लूप के थ्रू प्रिंट करवाया। हमने क्या बोला, लेट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ए लिया लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, और उसको वैल्यू असाइन की 0। मैंने बोला ए, मेरे जो ए है क्योंकि उसको 0 असाइन है, मैंने लेस देन चले स्टूडेंट डॉट डेटा डॉट लेंथ, यानी कि मैं कह रहा हूँ 3 से छोटी चलनी चाहिए। यहाँ पे देखें स्टूडेंट की लेंथ क्या 3, तो हमें डायरेक्ट 3 लिखता, ए लेस देन 3 लिखता, उससे अच्छा है कि मैं एरे की लेंथ निकालूं। तो एरे की लेंथ क्या है, 0 1 2, लेस देन 3 चलेगा तो जाहिर बात है 0 1 2। तो 3 जो एलिमेंट है हमारे ऑब्जेक्ट के, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनके तमाम जो एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। देन 1 प्लस प्लस, यानी कि तब तक ये कंडीशन रन होती रहे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, एज सिंपल एज। यहाँ पे हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, एंड देन स्टूडेंट के अंदर जो ए है उसे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरे स्टूडेंट डेटा एक एरे है, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स ए, क्योंकि अब सारे डेटा हमारे ए वेरिएबल के अंदर आया तो हमने ए डाला, एंड देन हमने उसकी एज को प्रिंट करवाई, और कंसोल डॉट लॉग में तो तमाम डेटा को वो हमें शो करवाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।